जब हमारी इम्यून पावर घटती है। लेकिन जो लोग योग साधना करते हैं उनको एड्स और कैंसर जैसे रोगों से पाला नहीं पड़ता। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि एड्स जैसी बीमारी से बचें, कैंसर जैसी बीमारी से बचें, तो हम करें प्राणायाम। लेकिन प्राणायाम आसन के बिना नहीं होता है। आसन में ही प्राणायाम की सिद्धि है। तो आसन लगा करके बैठने का नियमित अभ्यास और भस्त्रिका प्राणायाम हमारी इम्यून पावर को बढ़ाएगा और देगा एड्स से मुक्ति। आइए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन को दृढ़ता से लगाएं, कमर गर्दन सिर सीधी करके बैठें। भस्त्रिका प्राणायाम में ज्ञान मुद्रा लेकर के कलाई को दृढ़ता से घुटने पर टिका दें। श्वास को पूरा लेना और पूरा छोड़ना, पेट तक उसका वेग जाने दें। पूरा गहरा सांस छोड़ें, नाभि को पूरा सिमट जाने दें और इस प्रकार से धीरे धीरे इस गति को बढ़ाते चले जाएं और श्वास की लंबाई छोटी होती चली जाएगी। पूरी धोंकनी की तरह से, लोहार की धोंकनी की तरह से श्वास चलने लगे और फिर धीरे धीरे उसी तरह श्वास को बढ़ाते जाएं। लंबाई बढ़ती चली जाएगी और वेग कम होता चला जाएगा। अंततः पूरा श्वास भर करके भीतर रोक लेना और जलंधर बंद लगा लेना। प्राण शक्ति को पूरे शरीर में धारण किए रहेंगे। पूरी ऊष्मा जनरेट हो जाने दें शरीर के भीतर यथाशक्ति। इस तरह से अभ्यंतर कुंभक लगा करके जलंधर बंद खोल दें और फिर नासिका से श्वास को छोड़ दें। यह है प्रक्रिया 1 राउंड भस्त्रिका प्राणायाम की और इस तरह से 5 से 10 राउंड तक शीत ऋतु में इसके किए जा सकते हैं। अब हम दूसरा प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना स्वर कंट्रोल करेंगे और पूरक करेंगे बाएं स्वर से। इसी प्रकार फिर स्वर बंद करके कुंभक करके रुकेंगे थोड़ी देर और फिर दाहिने स्वर से श्वास छोड़ करके रेचक करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी ओर भी दोहराएंगे। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 से 15 मिनट किया जाना चाहिए। ये दोनों प्राणायाम किए जाने बहुत ज़रूरी हैं। एड्स से मुक्ति यदि हम रहना चाहते हैं तो दिन में 4 बार खास तौर से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास एड्स से मुक्ति देता है और हमको देता है टोटल तंदुरुस्ती। चलते चलते